आज हम 2016 में रिलीज़ हुई ऑल्टर शॉर्ट फिल्म चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे IMDb पे मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमिंग टू द स्टोरी, मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को अपनी माँ से ये पूछते हुए सुनते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि बच्चे बगीचे में उगाए गोभी के पौधों से आते हैं। सीन मैरी पे फोकस करती है, जिससे अपने घर के बाहर कुछ बच्चे दिखते हैं जिन्हें वो घर जाने को कहती है, जिस पर बच्चे कहते हैं वी आर होम। उसका बेटा मार्क उसे बाहर खेलने जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर वो मना कर देती है। बट उसे स्कूल के लिए मिलीपिट्स चाहिए थे एंड वो राज़ी होते हुए उसे उन बच्चों से दूर रहने को कहती है। उनके पोस्टमैन मिस्टर कूपर उन्हें एक पार्सल देने आते हैं एंड वो उसे अपने बुक रूम मीटिंग पर भी इनवाइट करते हैं, मगर मैरी उसे ये कहते हुए इनकार कर देती है कि उसे कैफीन से प्रॉब्लम होती है। सीन अब मार्क को एग में डिप करके टोस्ट के स्लाइसेस खाते हुए दिखाता है, जो मैरी से अपने टीचर मिसेस ग्रे के पेट में बच्चे होने की बात करता है, मगर मैरी का सारा ध्यान उसके खाना खाने के तरीके पर था और वो उसे बार बार गंदा ना करने को कहती है। एक बूंद एग योक नीचे गिर जाता है एंड वो गुस्सा हो जाती है एंड ओवर रिएक्ट कर लेती है, जिस पर मार्क डर जाता है एंड उससे माफ़ी मांगने लगता है एंड वो उसे कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। सोती हुई हालत में वो अपने बॉडी पर क्रीपर्स को ग्रो करते हुए फील करती है एंड आंखें खोलते ही खुद को पत्तों से घिरा और बंधा हुआ पाती है। वो चिल्लाती है एंड उसकी नींद टूट जाती है, बट उसे अपने कपड़ों के अंदर एक पत्ता मिलता है, जिससे वो फिर से डर जाती है। नेक्स्ट डे हम उसे घास काटते और कपड़े सुखाते हुए देखते हैं। मार्क उसी के पास ही खेल रहा होता है, मगर सीमिंगली बच्चे उसके सफ़ेद कपड़ों पर मिट्टी फेंक देते हैं एंड वो जंगल में जाकर उन्हें दूर रहने को कहती है। वापस आकर उसे मार्क कहीं नहीं मिलता और वो उसे घर पर ढूंढने चली जाती है। घर पर उसे मार्क मिस्टर कूपर के साथ मिलता है, जो उसे अपना रिसेंटली गिरा हुआ दांत दिखाता है, मगर मैरी नीचे गिरे हुए खून से डिस्टर्ब होती है। वो रूडली मिस्टर कूपर को चले जाने का गेस्चर करती है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। मैरी घर के बाहर नो ट्रेसपास नो पोस्ट का साइन बोर्ड लगा देती है एंड गेट बंद कर देती है। नेक्स्ट डे मार्क मैरी से हैलोवीन में ड्रेसअप होने की परमिशन मांगता है। पहले वो मना कर देती है, फिर कहती है कि वो घर के सारे वाइट शीट से उसके लिए एक भूत की आकृति बना सकती है। मार्क कहता है कि भूत लड़कियों के लिए होता है, मगर मैरी कहती है कि भूत सबके लिए होता है एंड वो मान जाता है। मैरी को घर के बाहर बच्चे फिर से दिखते हैं, जिनमें से एक ने एक मेंढक को पकड़े हुए रखा था। वो उन्हें चले जाने को कहती है एंड वो मेंढक को नीचे छोड़कर भाग जाते हैं। बाथटब साफ करते हुए मैरी को सिंक पर एक पौधा उगता हुआ दिखता है, जिसे वो उखाड़ लेती है। मार्क घर पर अपने स्कूल फ्रॉक को ले आया था, जिसे मैरी बाहर रख देने को कहती है। वो मार्क को उसका कॉस्ट्यूम देती है, जिसे मार्क कुछ खास पसंद नहीं करता। वो उसे मेंढक का ख्याल रखने को कहती है एंड मार्क वहाँ से खेलने चले जाता है। बाद में उसे काम करते वक्त बेड पर खून से लथपथ मेंढक की लाश मिलती है। बाहर मार्क को बच्चे मिलते हैं, जिन्होंने जानवरों के सर जैसा कॉस्ट्यूम पहन रखा था। मैरी ये सब देखकर घबरा जाती है एंड मार्क को ढूंढने बाहर चली जाती है, मगर मार्क उसे कहीं नहीं मिलता। जंगल में मैरी पैनिक हो जाती है एंड घर वापस आकर खुद को एग्रेसिवली साफ करने लगती है। थोड़ी देर बाद मार्क वापस आता है, जो पूरी तरीके से गंदा हो चुका था। वो गुस्सा होकर उसे नहलाने के लिए ले जाती है, जहाँ वो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करती है और उसे बार बार याद दिलाती है कि उसने उसे उन बच्चों के साथ खेलने से मना किया था। फाइनली वो मार्क को पानी में सफोकेट करके मार देती है। फिर हम उसे कैबेज पैच में कुछ दफनाते हुए पाते हैं, जो शायद मार्क की डेड बॉडी हो। वो वहाँ एक ग्रीन बॉल को भी डाल देती है। अचानक उसे बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो घर लौट जाती है। अंदर वो बाथटब में ब्रेकडाउन होती है, जिसके बाद वो खुद को आईने में संवारती है। उसे फिर से कुछ सुनाई देता है एंड बाहर जाने पर उसे वो ग्रीन बॉल ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। बैकग्राउंड में हम बच्चों के गुनगुनाने के और हंसने की आवाज़ सुनते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी कई सारे सवाल पैदा करती है, जैसे वो बच्चे कौन थे, वो मैरी से क्या चाहते थे एंड मैरी ने मार्क को क्यों मारा।
सिंपल वे में सोचा जाए तो शायद ये सारे बच्चे मैरी के ही हों जिन्हें उसने एक एक करके मार डाला हो, क्योंकि वो गंदे हो चुके थे और कहानी के शुरुआत से ही मैरी को गंदगी पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने मार्क को भी मार डाला। इसीलिए स्टार्टिंग में जब मैरी ने उन्हें घर वापस जाने को कहा तो उन्होंने कहा वी आर होम। इसके अलावा उनके कुछ और भी डायलॉग्स हैं जो यही पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि माई सिस्टर किस्ड अ फ्रॉग वंस, शी इज़ डेड नाउ। अब थोड़े डीपर थ्योरी में जाए तो ये मूवी पोस्ट एबॉर्शन ट्रॉमा को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। एग यॉक के गिरने से मैरी ओवर रिएक्ट इसीलिए करती है क्योंकि उसके लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस ही इम्प्योर है, विच जस्टिफाइज द फैक्ट कि उसने कहा था कि बच्चे गोभी के पौधों से आते हैं। इसी के चलते वो पोस्टमैन को भी नापसंद करती है। इनफैक्ट मैरी का नाम ही वर्जिन मैरी को सिंबलाइज करता है, जो खुद प्योरिटी को दर्शाती है। मूवी में बार बार क्रीपर्स और ग्रीनरी मैरी को घिरे रहने की कोशिश करती हैं, मगर मैरी उन्हें बार बार खुद से अलग कर लेती है। मगर पत्ते लाइफ प्रोसेस को सिंबलाइज करते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ मारा जा सकता है। एंड मैरी एग्जैक्टली वही करती है। अल्टीमेटली ये सारे बच्चे मैरी के गिल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसे अक्सर हॉन्ट करते रहते हैं, एंड शायद मैरी इस ट्रॉमा से कभी निकल ही नहीं सकती। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।